औलाद वालों दो पे रुको, औलाद वालों तीसरा न को। यूपी के योगी की यही दुआ है, औलाद वालों दो पे रुको। यूपी में ऐसा एक बिल बन रहा है, औलाद वालों दो पे रुको, औलाद वालों दो पे रुको। ऐसा बिल बन रहा है यूपी में, करो। अरे बंदरू, ऐसा बिल जिसका विरोधी तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अपने विरोध कर रहे हैं। मामला यह है बंदरू कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसका विरोध विरोधी दल के लोग तो कम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए से जुड़े लोग और संगठन ज्यादा कर रहे हैं। ये वन चाइल्ड नॉर्म जो है ये देश के लिए घातक है, क्योंकि जनसंख्या शक्ति होती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने की कोशिश तो होनी चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूं और आप भी मानते होंगे, लेकिन मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब इसके लिए कोशिश की जाती है और तभी कुछ खुड़पेचबाज उसमें अड़ंगा लगाने लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लॉ कमीशन ने अभी एक जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया है, जिसे लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार को लगा था कि विरोधी दल के कुछ नेता इसका विरोध करेंगे और उनके कुछ दिनों के हो हल्ले के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, और विरोधी दल के कुछ लोगों ने ऐसा किया भी। जैसे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जलेबी नुमा भाषा में इस बिल पर हमला बोल दिया। हालांकि ठीक ठाक समझ में नहीं आया कि वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं। मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिखकर दिया, जो बीजेपी के एक बहुत बड़ा नेता डाले थे, कि 2 चाइल्ड का नॉर्म बना दिया जाए, जिसमें मोदी सरकार ने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शो दैट एनी कोर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। जब ये मोदी सरकार नहीं मानने को तैयार है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने के खिलाफ योगी जा रहा है। क्या एक प्रदेश सेंट्रल, वो भी बीजेपी की दोनों सरकार है, उसके खिलाफ जा रहा है? ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब योगी जी से सिर्फ अदावत ही करते हैं, अकीदत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और मोहब्बत भी ऐसी वैसी नहीं, लैला मजनू वाली। ये देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पर क्या किस्सा सुनाया है लैला मजनू का। खैर, ओवैसी साहब इस तरह की बातें करें तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। उनकी मुद्रा तो हमेशा ऐसी ही रहती है, लेकिन अचरज तो तब हुआ जब भाजपा के करीबी विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने इस नीति का विरोध कर दिया। सुनिए इस पॉपुलेशन पॉलिसी पर आलोक जी की पॉलिसी। बिल के बाकी सब प्रावधानों का स्वागत है, पर एक बच्चे वाले नॉर्म के बारे में जो प्रावधान है वो देश के हित में नहीं है, वो डिलीट किए जाने चाहिए। ये वन चाइल्ड नॉर्म जो है ये देश के लिए घातक है, क्योंकि जनसंख्या शक्ति होती है और वह शक्ति से देश को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को भी वो गलती नहीं करनी चाहिए जो चीन ने की। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी वाले ये खबर जैसे ही बिहार पहुंची तो बीजेपी के सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इसमें एक नया पेंच डाल दिया। नीतीश बाबू ने गुत्थी को सुलझाने के बजाय उसे और उलझा दिया। खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा।
जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए। अब नीतीश बाबू ऐसा बोले तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी नहीं रहा गया। वैसे गिरिराज जी जब भी बोलते हैं तो नीतीश बाबू से उल्टा ही बोलते हैं, यानी नीतीश कुमार इस लाइन पे चलेंगे तो गिरिराज सिंह जी उस लाइन पे। अब सुनिए इस बिल पर उनकी लाइन क्या है। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में है, हमारी आबादी हो गया है जमीन 2.5%, इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नजरिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, बीजेपी के सहयोगी दलों और सहयोगी संगठनों के बीच पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर कोई तालमेल है ही नहीं, और तालमेल हो भी कैसे। योगी सरकार चाहती है कि जनसंख्या कम हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ नेता चाहते हैं कि जनसंख्या और बढ़े। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद दोनों के नेता साक्षी महाराज ने कभी जनसंख्या को लेकर क्या कहा था, जरा ये सुनिए। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। विश्व हिंदू परिषद की एक और नेता है साध्वी प्राची जी। जनसंख्या के बारे में उनके भी विचार ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार की घोषित नीति से बिल्कुल उलट है। वो इस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मसौदा बनाया है उसमें एक बच्चे वाले परिवार को सरकारी मदद देने का प्रावधान है, लेकिन प्राची जी का कहना है कि 2 से कम बच्चों का तो सवाल ही नहीं है। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। हर राष्ट्रवादी को इसका पालन भी करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक तरफ तो 2 बच्चे होंगे और दूसरी तरफ 5 बीबी 2-2 बच्चों की लाइनें लग जाए। एक व्यक्ति के 2 बच्चे हो, चाहे बीबी कितनी भी हो, वो अलग बात है। और जरा इनका भी फ्लैशबैक देख लीजिए। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि यूपी में इस बिल को लाने वाली पार्टी यानी बीजेपी के ही लगभग आधे विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे, कुछ के तो 5-5 और 6 भी है। तो फिर उनका क्या होगा? क्या उनकी भी सुविधाएं छिन जाएंगी? और रवि किशन उनका क्या होगा? अरे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। रवि किशन जी का तो मैं भूल ही गया था, अच्छा याद दिलाया बंधु, थैंक यू। आपको भी याद दिला दूं कि लोकसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पर प्राइवेट बिल लाने वाले बीजेपी सांसद और जाने माने अभिनेता रवि किशन के खुद के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। वैसे रवि किशन जी भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर भी बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं कर सकते? वो अपनी गलती मान तो रहे हैं। ये सुनिए। देखा, हम भी एक गाना कर ले रहे 2003 में, लहंगा वाला एक गाना रहा। हमने वो गाना किया, उसके लिए हम भी रियलाइज़ किए कि वो 18-19 साल पहले की है, लेकिन वो गाना अभी भी हॉन्ट करता है हम जहाँ जाते हैं। तो मैं उसके लिए वो गलती एहसास करके मुझे लगा कि नहीं, सबको बोलना चाहिए। देख लिया, तो फालतू में ही बोले जा रहे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये ठीक नहीं, इट्स नॉट फेयर। अपने 4 बच्चे हैं तो क्या इंसान दूसरे लोगों से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं बोल सकता? खुद अश्लील गाने किए हैं तो क्या औरों को ऐसा करने से नहीं रोक सकता? है? इसका मतलब तो सलमान खान सेफ ड्राइविंग पर बोल ही नहीं सकते, नीरव मोदी जी बैंकिंग सिस्टम पर बोल ही नहीं सकते। अरे भैया, जो गलती खुद ने की है दूसरों को तो ऐसा करने से रोकता है ना इंसान? रोक सकता है कि नहीं बंधु? बिल्कुल रोक सकता है। नहीं तो हमारी ये पब्लिक समझदार कैसे बनेगी? अगर हमारा नेता नहीं समझाएगा तो पब्लिक कैसे समझदार होगी? तो चलिए अब आपको पब्लिक का भी थोड़ा हाल दिखा देते हैं कि वो क्या समझते हैं।
हेलो ऑडियो चेक 1 2 3 4 ऑडियो चेक 1 2 3 4 हेलो 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 ऑडियो चेक। ये नियम बना दे कि अगर 2 की 2 लड़कियां हो गई तो कम से कम एक तीसरा लड़का होने या जब तक लड़का हो तब तक मौका मिलना चाहिए। अरे लड़का चक्कर में मेरे पे 3 लड़की हो गई। सबसे पहले इन भाई साहब से पूछते हैं, जी आप बताइए पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम क्यों है? जितनी बार प्रजनन की क्रिया है ज़्यादा होती है, हमारे हिंदुत्व में बहुत कम है। हमारे हिंदू लोगों में बहुत समझदारी से भी एक्शन लेते हैं। कोई क्वेश्चन लास्ट पक्का, आप कितने भाई बहन हैं? हम तो पुराने से पीछे जाओगे तो पीछे तो हम तो 7 भाई थे। चलिए पीछे नहीं जाते हैं, आगे जाते हैं, इनसे सुनते हैं। इन भाई साहब को आगे की बहुत टेंशन है। पहली बार बच्चा हुआ एक, दूसरे बार में जुड़वा होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे बार में जुड़वा होगा तो वो क्या करेगा, ये है सबसे बड़ी टेंशन। जुड़वा हो गए तो? और आपकी क्या टेंशन है जी? आप मेन प्रॉब्लम ये वो आदमी लगा रहे हैं जो आदमी खुद शादी नहीं किए हैं। हाँ, अगर ये परिवार वाले आदमी लगाते तो उनका भाव अच्छा सारा चीज समझ में आता है। इस लॉजिक के हिसाब से तो खेल पॉलिसी वही बना सकता है जो खुद प्लेयर रहा हो। सही है, बहुत सही है। अब इनकी भी सुन लेते हैं। जी आप बताइए भाई साहब। एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करना, उससे अप्रूवल हो, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो। अगर हाँ, अगर आप बोलते कि किसी के पास 2 बेटे हैं, वो चाहता है कि मेरा बेटा भी हो, गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी लेनी पड़ेगी फिर। अच्छा, अगर अप्रूवल ले लिया और तीसरी भी बेटी हो गई तो फिर चौथे के लिए अप्रूवल ले लो। अप्रूवल लेते रहो और करते रहो। नहीं, इनसे पूछते हैं, ये सबसे समझदार लग रहे हैं। इनके 25 हैं, एक ही। आपने मतलब 2 से ज्यादा नहीं किया? नहीं, हम पे तो 4-5 हैं। तो आप बोल रहे उधर कह रहे हो मतलब तो गलती से हो गए ना। गलती से हो गए? अरे गलती से हो गए, खैर मान तो लिया भाई साहब ने। इसी तरह रवि किशन जी से भी गलती हो गई। अब जान लेंगे क्या नेताजी की? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।